हिंदू पंचांग में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती के रूप में से जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन माँ लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता ऐसी है कि धनतेरस के दिन पूजा करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। धनतेरस के दिन नई चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन नई वस्तुएं, सोना, चांदी, वाहन, बर्तन आदि खरीदना काफ़ी शुभ होता है। इस दिन किन चीज़ों को खरीदा जाए जिससे कि आपके घर में पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि का वास हो। धनतेरस के दिन दोस्तों आप एक छोटी सी चीज़ खरीद कर घर में ला सकते हैं, वो है 2 रुपये का धनिया। आप धनिया घर पर जरूर धनतेरस के दिन लाएं। धनतेरस पर धनिये के बीज की खरीदारी को शुभ मानते हैं। इस दिन धनिये के बीज से माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। दिवाली और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को धनिये का बीज अर्पित करने के बारे में बताया गया है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती है, साथ ही मेहनत का फल भी मिलता है, व्यक्ति संपन्न होता है। इसलिए धनतेरस पर धनिये के बीज या साबुत धनिया जरूर खरीदें। लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद धनिये का प्रसाद भी बनाया जाता है। इसमें धनिये के बीज को पीस गुड़ के साथ मिलाकर प्रसाद बनाकर सभी को बांटते हैं, या आप अपने घर के गमले में धनिये के जो बीज हैं उनको लगा दें और लगने के बाद में उन पौधों से आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। धार्मिक मान्यता भी है, झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। झाड़ू घर में पसरी दरिद्रता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। साफ सफाई से धन की देवी लक्ष्मी आकर्षित होकर वहाँ पर वास करती हैं। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से प्रकट हुए थे। इसके बाद देवताओं का धन धान्य और उनकी खुशी 13 गुना बढ़ गई थी। इसलिए धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को अगर आप खरीदेंगे तो आपके घर में भी धन की वृद्धि 13 गुना हो जाएगी। धनवंतरी के हाथों में कलश लिए हुए प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन लोग बर्तनों को खरीदते हैं। बर्तनों में रखने वाले और पकाने वाले अनाज सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि प्रदान कर हमारे धन को 13 गुना बढ़ाता है। लोग बाग धनतेरस से धन समृद्धि का मूल स्वरूप धातु से भी है। इस दिन हर कोई धातु खरीदना शुभ मानता है, लेकिन अगर आप धनतेरस पर कौड़ियाँ खरीदते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ और आपके घर में धन को बढ़ाने वाला है। धनतेरस के दिन दोस्तों शुक्रवार है और इसका स्वामी ग्रह शुक्र धनतेरस के अवसर पर कन्या राशि में है, बुध तुला राशि में। इन दोनों का ग्रह परिवर्तन योग इस दिन शुभता को कई गुना बढ़ा रहे हैं। ऐसे में एक धातु चांदी की है जिसकी खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। यह आपके धन को 13 गुना बढ़ाने का काम करेगा। आप चाहे तो चांदी में निवेश कर सकते हैं या सोना भी खरीदना आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की परंपरा है और लोग चांदी के सिक्के खरीदकर घर में लाते हैं। बेटी दामाद की विदाई में और शुभ अवसरों पर इन सिक्कों का प्रयोग करते हैं। कठिन समय में यह धन उनके काम भी आता है। अब धनतेरस पर खरीदारी का तरीका और सोच बदल गई है। ऐसे में धन को तेरस करने की बजाय नुकसान कर बैठते हैं। धनतेरस पर आप इन 5 चीज़ों को जरूर खरीदें। पहला है धनिया, आपको धनतेरस पर जरूर खरीद के लाना है। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं आपको घर लेके आनी है। धनतेरस पर आप कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं। धनतेरस पर श्रीयंत्र की खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। धनतेरस पर आप गोमती चक्र जरूर घर लेकर आएं। धनतेरस के दिन काले कपड़े, लोहे का सामान, प्लास्टिक की धातु की वस्तुएं, शीशे का सामान आदि खरीदने से बचना चाहिए। और यह भी जान लेना चाहिए कि धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी शुभ होती है। धनतेरस के दिन आपको सोना, चांदी, गोमती चक्र, पीतल के बर्तन, धनिया, झाड़ू आदि खरीदना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं।
अगर आप राशि के अनुसार खरीदारी करना चाहते हैं तो आप सोने के सिक्के, चांदी, बर्तन, हीरे और अमेरिकन डायमंड से बने आभूषणों पर खर्च जरूर करें। राशि के अनुसार आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। सबसे पहले है धनतेरस के दिन मेष राशि वाले लोग अपना पैसा सोने के सिक्के, चांदी, बर्तन, हीरे, अमेरिकन डायमंड से बने आभूषणों पर खर्च करना चाहिए। अगर वे कोई संपत्ति सौदा तय करते हैं या नई कार खरीदना चाहते हैं तो यह उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वृषभ राशि वालों को चांदी और हीरे के आभूषण खरीदने का चुनना चाहिए और कोई भी बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। यह शुभ रहेगा और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। चांदी से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन वे कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए धनतेरस एक शुभ अवसर होता है। इसके लिए चांदी से बनी सामग्री, विशेष रूप से राधा कृष्ण की मूर्ति खरीदना और इस पवित्र दिन पर उस मूर्ति की पूजा करना सबसे अच्छा है। वे लड्डू गोपाल जी के लिए चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं। यदि वे कोई नई संपत्ति का सौदा करने की योजना बनाते हैं तो वो भी फायदेमंद होगा। कर्क राशि के जातकों को चांदी का गोल लोटा जिसमें वे गंगा जल रख सकें खरीदकर अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे कर्क राशि के जातकों को लाभ होता है। नया वाहन खरीदना भी उनके लिए बढ़िया रहता है। सिंह राशि के लोगों सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इस राशि के लोगों के लिए चांदी का दीपक खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। धनतेरस के दिन यह दीपक जलाएं और देवी को अर्पित करें। या कोई नया गैजेट खरीदना चाहते हैं जैसे लैपटॉप, मोबाइल, तो वो भी खरीद सकती हैं। कन्या राशि के लोग खरीदारी करने के लिए सोने के आभूषण, सिक्के, बर्तन चुन सकते हैं। चांदी से बनी माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें तो और भी लाभ होगा। अगर वे शुभ अवसर पर नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इससे बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता। तुला राशि वाले लोगों को एक स्वास्तिक सोने का पेंडेंट खरीदना चाहिए जिससे वे देवी की पूजा करने के बाद पहन सकें। यदि लोग सोने का स्वास्तिक वाला पेंडेंट नहीं खरीद सकते तो वे स्वास्तिक चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं जिससे प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। तुला राशि वाले लोगों को गैजेट के शौकीन हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया शुभ अवसर है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को चांदी का गिलास खरीदकर सबसे पहले भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और फिर उसे रोजाना अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी का सौदा करना भी अच्छा रहेगा। धनु राशि के लोग ज़्यादा सोचे नहीं, बस बिना कुछ सोचे समझे सोना खरीद लें। जैसे ठोस सोना, आभूषण, पेंडेंट, सिक्का, जो भी उनकी इच्छा है। और जो लोग सोना नहीं खरीद सकते उन्हें झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू तो कोई भी व्यक्ति धनतेरस पर खरीद सकता है। इससे सब कुछ दरिद्रता दूर हो जाती है, नकारात्मकता घर में रहती नहीं है। और अगर नया गैजेट खरीदना चाहते हैं तो वह भी इसे खरीद सकते हैं। मकर राशि वालों को चांदी से बना हुआ कछुआ खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मकर राशि वाले चांदी का कछुआ खरीदें और अपने घर में रखें। इसे खरीदने के बाद व्यक्ति को उस पर तिलक जरूर लगाना चाहिए और धन समृद्धि के देवता से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इससे धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी। और अगर कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे वे 2 पहिया हो या 4 पहिए का, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे बिना कुछ सोचे समझे इसे खरीद सकते हैं। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को धनतेरस के शुभ अवसर पर चांदी का गोल लोटा अवश्य खरीदना चाहिए। इससे उनके जीवन में समृद्धि, धन और खुशहाली आएगी। घरेलू उपकरण जैसे कि फ्रिज, मिक्सी, कुछ भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप इस दिन खरीद लें। मीन राशि के लोग सोने से बनी कोई भी वस्तु और सफ़ेद मोती से बना कोई भी आभूषण खरीद सकते हैं। जैसे गले में पहनने के लिए कोई भी चीज़ या अंगूठी या न कोई आभूषण आप खरीद सकते हैं। इस अवसर पर वे एक और चीज़ खरीदें, वह है
सुनहरी मछली वाला एक्वेरियम। उनके पास दूसरा विकल्प गैजेट का है। गैजेट भी आप खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोना खरीदना बहुत भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि धन और समृद्धि का प्रतीक है सोना। जब आप धनतेरस पर सोना, चांदी या हीरा खरीदते हैं तो अच्छी ऊर्जा और भाग्य आपके घर में प्रवेश करते हैं। अब बारी है धनतेरस पर हमें कितने दिए जलाने चाहिए। धनतेरस पर 13 दिए जलाने की प्रथा है, क्योंकि धन और तेरस का मतलब 13 दिया आप घर में ज़रूर जलाएं। इन दियों को घर में अलग अलग जगहों पर आप रखें, जैसे कि प्रवेश द्वार पर, रसोई में, पूजा के कक्ष में, तुलसी के पौधे के पास, घर के मुख्य द्वार में रखें। प्रत्येक दिए का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। धनतेरस के दिन धनतेरस पर अगर आप मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं तो ये मेहमानों के स्वागत और घर में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रसोई में रखा गया दिया प्रचुर मात्रा में भोजन और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। पूजा कक्ष में रखा गया दिया भगवान की पूजा और आशीर्वाद मांगने का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर धनवंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। वहीं कुछ चीज़ बेहद शुभ होती हैं, जिन्हें अगर आप धनतेरस पर खा लेते हैं तो गुड लग आता है और आपकी किस्मत चमक उठती है। गेहूं या आटे का हलवा। इस दिन भारत के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में माँ लक्ष्मी को गेहूं या आटे से बने हलवे का भोग लगाते हैं और इसे शुद्ध घी और दूध से बनाया जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नैवेद्य का भोग लगाया जाता है, जिसमें दूध, शक्कर, मिश्री, नारियल, गुड़, फल और खीर जैसे प्रसाद नैवेद्य में शामिल होते हैं। धनतेरस पर इसे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम को बूंदी के लड्डू का भोग भगवान को लगाएं और यह बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस की पूजा में गुड़ की खीर भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी को गुड़ की खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में इसे अवश्य ग्रहण करें। धनतेरस पर शाम के वक्त पूजा में पंचामृत से बने प्रसाद का भोग लगाएं। इस प्रसाद को शहद, दही, दूध, घी और चीनी से बनाएं। धनतेरस पर लपसी को लंबे दाने वाले गेहूं जो होते हैं शुद्ध घी और चीनी के साथ बनाया जाता है। तो धनतेरस की शाम को इसे खाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आप धनतेरस पर इस तरह से इन चीज़ों को अवश्य अपने घर में बनाएं और सुख सौभाग्य को जरूर बढ़ाएं। धनतेरस पर आप यम के नाम का एक दीपक प्रदोष काल में जरूर जलाएं। इस दिन शाम के समय घर के बाहर 13 दीपक जलाने से मुख्य द्वार पर 2 और बाकी आंगन में ये दीपक नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश आने से रोकते हैं। यम के निमित्त दीपक परिवार के सदस्यों को सोते समय जलाने का विधान है, तो यम के निमित्त एक दीपक जरूर जलाएं। इसलिए पुराना दीपक लें और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करें और अब दीपक को घर के बाहर कूड़े के ढेर या नाली के पास दक्षिण की ओर मुख करके जला दें। यह दिशा यम की मानी जाती है। इसलिए अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और नरक की यातनाएं भी नहीं भोगनी पड़ती। धन की समस्या, बीमारी और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए दूसरा दीपक बहुत ही लाभकारी है। धनतेरस पर घर के बुजुर्ग पूरे घर में इसे घुमाएं और फिर बाहर कहीं दूर इसे रख दिया जाता है। घर के सदस्य इसे देखते नहीं हैं। कहते हैं यह दीपक घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से ले जाता है और जीवन में खुशियां लौटकर आती हैं। धनतेरस और दिवाली की रात घर के साथ साथ रात में किसी मंदिर में भी गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आय में वृद्धि होती है, कर्ज का बोझ जल्द ही कम हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इतनी सारी जानकारी इस वीडियो में दी, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि धनतेरस पर आपको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ आपको खानी चाहिए और दीपक कहाँ जलाने चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक,
शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।